नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में तीखे वार पलटवार के बीच अब हमले माफिया कौन तक के सवाल पर पहुंच गए। अखिलेश यादव ने वार किए तो सीएम योगी ने तीखे पलटवार के साथ जवाब दिया। अब इस जुबानी जंग में भेड़िया से लेकर माफिया, बबुआ और पाकिस्तान तक की एंट्री हो चुकी है। सीएम योगी ने गोरखपुर में थूक जिहाद वाली मानसिकता पर भी करारा प्रहार किया। अब इस पूरी सियासी कहासुनी में सवाल यह है कि यूपी की सियासी लड़ाई माफिया कौन तक क्यों आई। माफिया वर्सेस चचा जान पर अब सियासी घमासान कैसे मचा हुआ है और यूपी की सियासत में अब भेड़िया फैक्टर की एंट्री क्यों हो गई है। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम महाबहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। यूपी की सियासी लड़ाई माफिया कौन तक आई। मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। योगी बोले, कहीं दीप जले कहीं दिल जले। क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं, प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है। भेड़िया और एसटीएफ, अखिलेश के सीरियल अटैक। अखिलेश का वार, मठाधीश की समानांतर सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में है। योगी का तीखा बयान, माफिया किसके चचा जान। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा। थूक जिहाद पर प्रहार, योगी बोले नहीं स्वीकार। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। बाबा बबुआ और बोली इनकाउंटर। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या होगा वो हम आपको दिखा देते हैं। यूपी की सियासी लड़ाई माफिया कौन तक कैसे आई, इस सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे दूसरे राउंड का सवाल भी देख लीजिए आप। दूसरे राउंड का सवाल है, माफिया वर्सेस चचा जान पर सियासी घमासान क्यों और किन परिस्थितियों में मचा हुआ है, उसका जवाब भी हम तलाशेंगे। इसके अलावा तीसरे राउंड का हमारा सवाल होगा, यूपी की सियासत में अब भेड़िया फैक्टर के मायने क्या हैं, इसका जवाब तलाशने की भी हम कोशिश करेंगे। इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। एच.एस. रावत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। रतिभान त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं होता, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सारे के सारे माफिया आपके चचा जान हैं, इसलिए आपको कोई अंतर समझ में आ नहीं रहा है। देखिए अमित भाई, हम समझते हैं कि आज के तारीख में मुख्यमंत्री जी ये पद को डिजर्व नहीं करते। उनकी बोली सुन लीजिए, उनकी भाषा सुन लीजिए। एक मठ के योगी की ऐसी भाषा होनी चाहिए, ठोक दो, मिट्टी में मिला दो, नस्ते नाबूद कर दो, हिंदू मुस्लिम करा दो, ये करा दो, वो करा दो। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा हमें नहीं होनी चाहिए। अरे मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने चुना है काम के लिए। आपने काम क्या किया पिछले 7.5 साल में, आप इसको अपने भाषण में बताइए कि आपने उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के महान जनता के लिए आपने क्या काम किए। आपकी भाई ये तो कह रहे हैं कि कोई रात में डकैती करता, हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी सरकार में दिन दहाड़े डकैती कर रहे हैं। ये तो रात का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये हम नहीं कह रहे हैं अमित भाई, ये इनके कई बार के मंत्री रहे,
कई बार के विधायक रहे, वरिष्ठ नेता आदरणीय मोदी सिंह जी कहते हैं कि पिछले 42 साल में मैंने इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। तो उस पर क्या कहेंगे? पहले ये अपने लोगों को अंकुश लगा लें कि इनके लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। और रहा सवाल, देखिए अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भेड़ियों का, इतने साल से, इतने दिनों से जो है भेड़ियों का प्रकोप है, कितने लोगों की जानें चली गई अमित भाई, कितने मासूमों की जानें चली गई, कितने लोग घायल हो गए, और अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है सरकार। दीपक जी, आपने कहा कि एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है, एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है कि माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं हो सकता। एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है कि एसटीएफ स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गई है। एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है कि एसटीएफ सरेआम ठोको फोर्स हो गई है। नहीं, देखिए आज की तारीख में जब वही मैं उसी पे मैं आना चाह रहा हूं अमित भाई, कि जब मुख्यमंत्री जी की बोली भाषा ऐसी हो भी सदन में हो कि छोड़ दो, तो जाहिर सी बात है कि जो इनके अधीन, जो इनके पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो इनके एसटीएफ के लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ा ही रहेगा। उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, अपने परिवार में किसी न किसी को महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए इस तरीके से काम करने का काम कर रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होगी तो जाहिर सी बात है कि इनका जो पुलिस प्रशासन है, जो इनका स्पेशल टास्क फोर्स है, या जो भी इनका टास्क फोर्स है, वो निरंकुश है पूरी तरीके से। वो सिर्फ अपना नंबर बढ़वाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। हम तो बात क्या भेड़िए की हो रही, भेड़ियों पे आखिर अंकुश क्यों नहीं पा रही है ये सरकार? आज इतने महीनों से जो है भेड़िए जो है वहां पे तांडव मचाए हुए हैं, सीतापुर से लेकर के, बहराइच से लेकर के, मैसी से लेकर के, कहां पे नहीं आज जो है जंगली जानवरों का प्रकोप है। तो आप उस पर आपने काबू पा रहे हैं? आलोक जी, दीपक रंजन की सारी बातों का जवाब दीजिएगा, और साथ ही साथ ये अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ये सवाल पूछा है और ये कहा है कि अगर आपको माफियाओं से दिक्कत परेशानी है, आप उनका खात्मा कर रहे हैं, तो आप प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर देते? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश की भूमि पर गुंडों, माफियाओं की गोलियां गरजती थी, दंदनाते हुए राइफलें और के काफिले जो है गाड़ियों के निकलते थे। रात में छोटी सड़कों पर ही क्या, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भी जाने पर लोगों को डर लगता था। गाड़ियां रोक कर बलात्कार होते थे, अपहरण व हत्या होती थी, कोई नहीं भूला है। और आज जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, लिबरल और भ्रष्ट नेता जो उनके पक्ष में खड़े हैं, वे उन अधिकारियों पर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं जिनकी वजह से वे आज सुरक्षित हैं, और जब यूपी में आते हैं तो उन्हीं अधिकारियों की वजह से वो निडर होकर घूमते हैं। रही बात अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी की तुलना करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कार्रवाई करी है वो अपराधियों, दंगाइयों और बलात्कारियों पर कार्रवाई करी है। योगी आदित्यनाथ जी की कार्रवाई पर हर बार अखिलेश यादव जी को दर्द क्यों होता है, यह समझ में आता है लोगों को, क्योंकि जो दंगाई थे, जो अपराधी थे, बलात्कारी थे, वो उनके बड़े प्रिय होते थे। हमने देखा है एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाने के लिए कैसे जो है लाइन लगती थी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की, जाके प्रयागराज में कुत्ते से हाथ मिलाते थे। एक माफिया मर गया तो उसके घर में फातिहा पढ़ने चले गए। एक माफिया मर गया, उसके बेटा मारा गया तो तुरंत उसके इनकाउंटर में सवाल खड़े कर दिए। ये नहीं देख रहे हैं कि जिन लोगों ने समाज के और देश का जीना दुर्भर कर रखा है, हजारों लोगों को बेघर किया है, सैकड़ों लोगों का कत्ल किया है, 200 250 मुकदमे जिन पर रहे हैं, उनकी तरफदारी में खड़े हो रहे हैं। आप एसटीएफ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी एसटीएफ ने जितने माफिया थे, जो बड़े बड़े डकैत हुआ करते थे, निर्भय, गुजर और तमाम जितने भी नाम गिन लेंगे, उनका सफाई किया। श्री प्रकाश शुक्ला जैसे बड़े गैंगस्टर का सफाई किया। लगातार एसटीएफ जो है प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम कर रही है, और आप कहते हैं कि वह जो है ठाकुर पोस्ट है। अरे भाई, आप आखिर मुख्यमंत्री थे तो क्या अब आप सत्ता में आप नहीं आ पाएंगे? क्योंकि जब आपका जो विचारधारा जनता देख रही है कि आप अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं। कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, लखनऊ में एक आतंकवादी पकड़ा गया, उसके पास आईटी बरामद हुई थी 2019 में। अखिलेश यादव ने उसमें भी बयान दे दिया कि जो है उसको निर्दोष पकड़ा गया, जबकि पकड़ने के लिए एनआईए आई थी और उसके पीछे पूरा सर्वेलांस था। लेकिन इस तरह की भावना व्यक्त करना, तो एक साफ बड़ा अंतर दिखता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और उनको जनता का भरोसा हासिल है। अपराधियों की लिस्ट, उस पर आपका जवाब अवस्थी जी। जी क्या कह रहे हैं फिर से? टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं आप लोग?
सवाल है अखिलेश। देखिए, अपराध हर जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची बनी हुई है और उनके ऊपर जो है प्रभावी कार्रवाई हो रही है। उनकी संपत्ति को जब्त की जा रहा है, गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है, एनएसए लगाया जा रहा है। ऐसे टॉप 10 अपराधी हर जिले में है। उत्तर प्रदेश के तो टॉप 10 अपराधी खत्म हो गए, अब जो जिले के 10 अपराधी बचे हैं पुलिस उनको नेस्तनाबूद कर रही है। और उनको नेस्तनाबूद करने के लिए जनता ने हमको मैंडेट दिया है। देश की जनता, हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे, बेटियां सुरक्षित रहे, उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की टास्क फोर्स और योगी आदित्यनाथ जी का जो कर्तव्य है वो पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि हमको जनता ने मैंडेट इसीलिए दिया था कि हम इस अराजकता से, इस गुंडा राज से, इस आतंकवाद के राज से प्रदेश को मुक्त कराएं। एक भी दंगा क्यों नहीं हो रहा है प्रदेश के अंदर? हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? एक भी आतंकवादी घटना क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हो पा रही है? क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जैसा संरक्षक बैठा है जो उत्तर प्रदेश को देख लेकर ठीक चल रहा है और समाजवादी पार्टी को इसी का दर्द हो रहा है। सुधा जी, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा एक संरक्षक है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से माफियाओं का खात्मा हो रहा है, जिसकी वजह से कोई अपराध करने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, ये कहना है अवस्थी जी का। जवाब जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं और एनसीआरबी के आंकड़े में कुछ और ही कहा जा रहा है। तो या तो ये झूठ बोल रहे हैं या तो एनसीआरबी के आंकड़े झूठ बोल रहे हैं, कोई तो झूठ बोल रहा है, एक कोई झूठ बोल रहा है। वो झूठा कौन है? जनता इस प्रश्न का जवाब चाहती है। संरक्षक ऐसा है जो ये जानता है कि 80-20 में से कौन कौन है, कौन खराब, कौन अच्छा, कौन आतंकवादी, किसने क्या कहा, सब कुछ जानता है। लेकिन वो संरक्षक उसके बाद भी दंड नहीं दे पाता है, दंड के विधानों को जान नहीं पाता है। हमारा संरक्षक सब जानता है कि उसको जनता ने चुन के भेजा है जनता को एक दृष्टि देखने के लिए, लेकिन फिर भी वो बताता है कि हाँ ये है, यहाँ ये है, ये खराब, ये अच्छी, ये बुरे। उसके बाद भी एनसीआरबी के आंकड़ों में, लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध में उत्तर प्रदेश का नाम। तो ये जवाबदेही किसकी है? कौन बताएगा कि आलोक भाई जो बोल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, या जो एनसीआरबी के आंकड़े बोल रहे हैं, जो कि इनके डबल ट्रिपल इंजन की सरकार के ही द्वारा दिया जाता है, ये हमारे विपक्ष के द्वारा दिया गया कोई आंकड़ा नहीं है। क्योंकि अगर हम आंकड़े देने पे आएंगे तो पर डे आप जानते हैं कि सेकंड्स में क्या क्या हो रहा है, लेकिन दिखाने के लिए कहते हैं कि आए बाएं साएं कुछ भी बोलते रहो क्योंकि बोलना है, लेकिन तथ्यों की बात इनसे करवा लीजिए। तो ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कुछ लाइनें हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, न जाने क्या क्या विशेषण लगा के सिर्फ उनकी बातों को बताते हैं। हुआ क्या, क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सी चीजें हुई, क्या इन्होंने अच्छा किया। अरे भाई, कम से कम अपराधियों को कभी किसी पार्टी ने कहा ही नहीं होगा कि अपराधियों को बचाओ। अपराधियों का अपना संज्ञान लिया। आपको मालूम है अपराधी कौन है? तो चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, भाई पकड़िए ना उसको। लेकिन आपकी दृष्टि में अपराधी भाजपा के अलग, सपा के अलग। एक सवाल है, आप बोल रही हैं, एक सवाल है, मुख्तार अंसारी को दामाद बना करके 2 वर्ष तक पंजाब की जेल में कांग्रेस सरकार ने क्यों रखा था? इस पर जवाब दीजिए। आप जिसको अपना मुख्तार अंसारी को 2 वर्ष पंजाब की जेल में सरकारी दामाद बना के क्यों रखा गया था? इस पर जवाब दीजिए। कांग्रेस बता दी कि वो माफियाओं को क्यों पाल। लेकिन हमारा मुखिया ऐसा नहीं है, उसका मुख अलग है, बोलने वाला अलग, कहने वाला अलग, खाने वाला अलग। ब्रिजेश सिंह को आपने दामाद बना करके क्यों रखा हुआ था? ठीक है सुधा जी, आपको आवाज आ रही है क्या? ब्रिजेश सिंह को दामाद, आलोक जी ने सवाल किया। एक सेकंड दीपक भाई, मैं आऊंगा आपके पास। आलोक जी का सवाल था कि अगर आपको माफियाओं से दिक्कत परेशानी है तो फिर आपने मुख्तार अंसारी को 2 साल तक पंजाब की जेल में क्यों रखा था? अरे भाई गजब बात है, सरकार सब कुछ इनके पास था, हमने अगर गलत किया तो अच्छा कर लेते। गजब बात कर रहे हैं। इतने अपराधियों के नाम अगर सिंह मैं गिनाना शुरू करूंगी तो बनारस से लेके गाजीपुर से लेके लखनऊ तक पहुंचेंगे, लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन इन लिस्ट इनके पास नहीं है, बाकी सबके पास है। ये लिस्ट अमित जी के पास भी है, आलोक जी के पास है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। अपराधी सपा में है तो दिखते हैं। अभी अयोध्या में राम जन्मभूमि के अंदर उस बच्ची जो वहां पे सफाई कर्मी थी, वो बच्ची बीए की छात्रा थी, उसके साथ कौन सा न्याय करा दिया इन लोगों ने? आलोक जी, काउंटर आपका जल्दी से। अभी आप ही चला रहे थे। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी बहन जो है सुधा जी जो कह रही है, उनकी बातों में बड़ा विरोधाभास है। अभी एक नाबालिग जाति से आने वाली बालिका के साथ अयोध्या में बलात्कार हुआ, जो कि बलात्कार करने वाला समाजवादी पार्टी का नेता था और उसके नाम के आगे मोहित खान लिखा हुआ था, जो कि एक विशेष तबके से था। तो ना कांग्रेस ने उसके बारे में कुछ बोला, ना अखिलेश यादव ने बोला। वो क्या कहते हैं कि इसका जो है डीएनए टेस्ट करा लीजिए, नार्को टेस्ट करा लीजिए। 12 वर्ष की बालिका को गर्भवती कर दिया, उसके बाद इस तरह का बयान। और कांग्रेस के बेशरम नेता जो है एक बार भी नहीं बोले कि जो है ये गलत हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आदित्य जी को जेल भेजा है और कार्रवाई हो रही है। इसी तरीके से अभी आपका एक यादव जो नवाब कांड है उसके अंदर उसका डीएनए मैच कराया गया। मैच कराने के बाद बलात्कार मुकदमा पर लगा और अखिलेश यादव के मुंह से छेद बन गया कि वो ये कहते हैं कि जो है ये नवा ब्रांड हमारा ब्रांड। सुधा जी, उनका सवाल इसलिए था ना कि आपको याद होगा
हाथरस में जब एक बालिका के साथ ऐसे हुआ तो वहां पर प्रियंका जी भी गई थी, राहुल गांधी भी गए थे। उनका सवाल यह था कि आप अयोध्या भी नहीं जा पाए, आप कन्नौज भी नहीं जा पाए। जी शुक्ला जी, जनता जिस दिन चुन के पहुंचाएगी ना, हम हर जगह पहुंचेंगे। जनता ने इनको चुन के रखा हुआ है, सरकार इनकी ओके, मैं रावत साहब को चर्चा मिलाऊंगा। ओके सर, ठीक है सुधा जी, रावत साहब मैं आपको चर्चा मिलाऊंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि जब अयोध्या में दीप जलते हैं तो किसी के दिल जलते हैं। तो उनका जवाब ये होता है उधर से कि अयोध्या के लोगों ने तो आपको चुनाव हरवा दिया, अवधेश प्रसाद को जिता दिया। जिस अयोध्या को लेकर आप बार बार अपनी पीठ थपथपाते हैं कि वहां पर आपकी अगुवाई में राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए, वहां की जनता ने भी बीजेपी को नकार दिया। अमित जी बचपन में कविता पढ़ते थे कि वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। काम करते चलो, आगे बढ़ते चलो। योगी जी ने जो काम करके दिखाया है ना उत्तर प्रदेश में, देश की आजादी के बाद आज तक किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। एक कल्याण सिंह जी ने काम किया था, लेकिन बहुत शॉर्ट समय के लिए थे। इसलिए योगी जी के ऊपर आरोप लगाना यह अपोजिशन का काम है। अपोजिशन भी अगर आरोप नहीं लगाएगी तो लगाएगा कौन? योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार का विकास हुआ है, गुंडाराज समाप्त हुआ है, भय समाप्त हुआ है। एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार क्राइम के रेशियो में सबसे ऊपर हुआ करते थे हिंदुस्तान के अंदर। आज उत्तर प्रदेश बहुत नीचे चला गया है। जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 पे ही होना चाहिए था, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से रेशियो का अनुपात देखा जाए तो बहुत नीचे चला गया है। इसलिए अखिलेश जी का काम है कि वो अपोजिशन के लीडर है, वहां पर वो बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी करेंगे। नहीं करेंगे तो बोलेंगे क्या, और नहीं बोलेंगे तो फिर पार्टी कैसे सरवाइव करेगी। इसलिए सुधा जी का भी काम वही है कि उनका बोलने का फर्ज बनता है, लेकिन जनता जानती है। और रही हराने वाली बात अयोध्या के अंदर, कभी कभी ज्यादा काम करना भी जनता को पछता नहीं है। ये देखा है कि ऐसे तो कांग्रेस ने भी बहुत काम किया था 15 साल शीला दीक्षित जी ने, लेकिन पब्लिक ने हरा दिया। किस वजह से हरा दिया ये तो पब्लिक जानती है। लेकिन वो बात नहीं है। बात यह कि आज लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का बहुत शानदार, डिसिप्लिन बहुत शानदार, विकास बहुत शानदार, जनता का विश्वास बहुत शानदार बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरोप लोगों का काम है, खूब लगा। ठीक है, रतिभान त्रिपाठी सर भी हमारे साथ हैं। रतिभान त्रिपाठी सर, जब अखिलेश यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वहां से लेकर अभी तक के उनके कार्यकाल को, उनकी कार्यशैली को बहुत करीब से आपने लखनऊ में रहते हुए देखा है। अखिलेश यादव ने कभी डीपी यादव को पार्टी में शामिल करने का विरोध किया, तो कभी मुख्तार अंसारी और उनकी पार्टी का कौमी एकता दल का विलय होने से विरोध किया, कभी उन्होंने गायत्री प्रसाद प्रजापति को मंत्री पद से हटा दिया, बाद में दबाव में आके उनको फिर से मंत्री पद देना पड़ा। एक उन अखिलेश यादव को भी हमने देखा है। क्या उस दौरान उनको माफिया और मठाधीश के बीच का अंतर समझ में आता था? चूंकि आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेता मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ रहे हैं। आज अपराधियों से एक प्रकार से मोह हो गया है, क्योंकि अब सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होना है। इस वजह से माफिया और मठाधीश के बीच का अंतर समझ में नहीं आ रहा है। कुछ टेक्निकल दिक्कत है सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, हम तब तक उसको ठीक करवाते हैं। दीपक भाई, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं कि हमने अखिलेश यादव के काम करने के तरीके को बीते कई वर्षों से लगातार देखा है। मतलब अखिलेश यादव ने जब कभी डीपी यादव का पार्टी में शामिल होने का विरोध किया तो सभी ने कहा कि अब अखिलेश यादव एक नई प्रकार की समाजवादी पार्टी चाहते हैं। जब उन्होंने अतीक को जब उन्होंने चुनाव टिकट देने से मना किया, उन्होंने विरोध किया कि नहीं, अतीक को टिकट नहीं दिया जा सकता समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, तो लगा कि अखिलेश यादव नई प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब उन्होंने कौमी एकता दल के विलय से इनकार किया, तब लगा कि नई प्रकार की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन आज जब वो सत्ता से बाहर हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होने के लिए साम दाम दंड भेद अगर कुछ भी अपनाना पड़े तो अपनाया जाएगा। माफिया और मठाधीश को अगर एक कहना पड़े तो कहा जाएगा, ऐसा लग रहा है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा उसके भाव को आप समझिए। मठाधीश शब्द एक ऐसा शब्द है जो कई जगहों पे कई तरीके से आदमी कहता है। हम ही लोग से कई बार आदमी कह देता है कि भाई बहुत मठाधीशी कर रहे हो। तो जिसको समझना है, जो मठ में बैठ करके मठाधीशी कर रहा है, जो हम समाजवादी पार्टी ने, अमित भाई, सदैव साधु संतों महात्माओं का, मठाधीशों का सदैव सम्मान किया, लेकिन जो बैठ करके माफियाओं को संरक्षण दे रहा है, अभी हमारे भाई जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कंपेयर करने की बात करते। अरे हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से क्यों कंपेयर करें मुख्यमंत्री जी को? कोई कंपेरिजन ही नहीं है दोनों में।
कहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कहाँ आपके मुख्यमंत्री जी, कहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। और आपने कहा ना कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब अयोध्या में दीप जलेंगे तो हमारे दिल जलेंगे। दीप जलने से हमारे दिल नहीं जल रहे हैं, जो गरीबों के घर में दिए नहीं जल रहे हैं उससे हमारा दिल जल रहा है। जो आज गरीब और गरीब होता जा रहा है उससे हमारा दिल जल रहा है। अमित जी, हम लोग वो चाहते हैं कि आप अयोध्या में आप दिया जलाइए, और ज्यादा कम पड़े तो हम लोग से लेकर के जाइए, लेकिन उन गरीबों के घर में दिए कब जलेंगे? उन गरीबों के घर में चूल्हा कब काउंटर करना चाहते हैं? ठीक है आलोक जी, हम ये मांग करते हैं, हम ये कहते हैं। और नहीं, मेरी बात आ जाने दीजिए अमित भाई, मेरी बात आ जाने दीजिए। अभी आपने जो कहा है ना अयोध्या में दीप जलने वाली बात पर जो कहा है उस पर काउंटर करना चाहते हैं, सुन लीजिए एक बार। हाँ देखिए, मैं इतना स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ठीक है, अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और वो कह रहे हैं कि हम पार्टी का जो है तुलना नहीं करना चाहते अखिलेश जी की योगी जी की। अब आपकी पार्टी एक प्रदेश की पार्टी है, अब अपने अध्यक्ष को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए, नक्षत्रों का अध्यक्ष कह लीजिए, तो उसकी तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जब भी तुलना होगी तो वो एक नेता विरोधी दल और एक सत्ताधारी दल के नेता के बीच में होती है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2016 के अगर हम आंकड़े उठा लेते हैं और आज अगर हम 2024 के आंकड़े लेते हैं अपराधों के, तो न्यूनतम परिस्थिति में है। मतलब 2016 का मैं आपको अगर एक आंकड़ा पढ़ दूंगा अमित जी, समझ में आ जाएगा। डकैती में 2016 में 133 घटनाएं हुई थी, 24 में उत्तर प्रदेश की 133 घटनाएं हुई थी। अभी ताजा अभी 100 दिन पूरे भी नहीं हुए, और अभी 100 दिन पूरे हुए आलोक भाई। 16 से लेकर और 18 से लेकर कहां खड़े यार, 2016 में 2089 घटनाएं हुई थी, और वही 2023 चटाए आपको, इसलिए चटाई को कि आपने उनके लिए कोई काम नहीं किया। डकैती घटनाएं गिरी है, उत्तर प्रदेश की जनता को आपने परेशान करके रख दिया, इसलिए धूल चटाने का काम किया उत्तर प्रदेश। 24 में याद कर लीजिए ना, 24 अभी कितने दिन हुआ, 24 भूल गए जल्दी, और इससे बुरा परिणाम होगा उपचुनाव में, उससे बुरा परिणाम होगा 2027 में आपके साथ। हम नहीं कंपेयर करते अपने नेता को आपके नेता से। आज 24वें स्थान पर है, और आपको पता है कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। बार बार मैं कहूंगा, हमारे नेता से आपके मुख्यमंत्री का कोई कंपैरिजन नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बांधकर घुमा दिया गया था। करोगे आप 7.5 साल से उत्तर प्रदेश को गड्ढे में झोंकने का काम है। 23 लोग मारे गए, पेड़ पे लड़कियों को मार करके रेप करके लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी है। एनसीआरबी का डाटा क्या जला दिया गया था। एनसीआरबी का डाटा माइनिंग मिनिस्टर गायत्री प्रजापति बचाने के लिए अखिलेश यादव जी ने नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, और आपको बड़ा प्रदेश दुर्गा शक्ति नागपाल को किनारे लगा दिया था। यूपीएससी के चेयरमैन अनिल यादव के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, उसको बचाने भाई वो एनसीआरबी के आंकड़े 2012 से 2017 तक क्या कह रहे थे वो भी आपको मालूम ही होगा ना दीपक भाई। ठीक है, एनसीआरबी के आंकड़े जो है उसे आप लोग बार बार गिना रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े पहले बहुत दुरुस्त नहीं थे। करंट पे आइए आप करंट पे आइए। अच्छा, अतीत को छोड़ दिया करंट पे आइए, अतीत को छोड़ दिया जाए। आप ये कह रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगों को भूल जाया जाए? नहीं, आप करंट आप तुलना कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कोई तुलना नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि 2012 से 2017 तक एनसीआरबी के आंकड़े जो कह रहे थे उसको भूल जाया जाए, बदायूं को भूल जाया जाए, मोहनलालगंज को भूल जाया जाए, मुजफ्फरनगर के दंगे भूल जाए जाए। मेरा नेता नंबर 1 है, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नंबर 1 है, मैं क्यों कंपेयर करूं? उसी नेता की जो राजनीति बदली है उसी को लेकर मैंने सवाल आपसे किया था। मेरी नजरों में अमित भाई कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपेयर ये लोग करे बैठ करके, इनके नेता आरोप लगा रहे हैं। सही बात। अपने नेता का नाम रतिबान सर से हमारा संपर्क हो गया है। सर सवाल मैंने आपसे जो पूछा था वही अभी सवाल है। ठीक है सब ओके, एक बार मैं रतिबान सर का काउंटर ले लूं, उसके बाद मैं आप लोग के पास आऊंगा। दीपक भाई प्लीज ऐसे 1 to 1 नहीं, प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए। रतिबान सर, मेरा सवाल वही है, अखिलेश यादव की इस बदली हुई पॉलिटिक्स के मायने क्या है? देखिए, पहली बात तो अमित जी के इलेक्शन उपचुनाव आने वाला है, ये सारे रिफ्लेक्शन उसी के। दूसरे, मेरा ये मानना, जब कोई पावर में होता है तो अपने माफिया छिपाता है, और जब पावर में नहीं होता तो उन्हीं को माफिया बताने लगता है। अखिलेश जिन लोगों को, जिस जाति विशेष के लोगों को अखिलेश यादव माफिया कहकर जाति का नाम संबोधित करके अपनी बात कह रहे हैं, ये सारे और अधिकांश लोग उनके साथ थे, उनके पक्षधर थे, उनके सरकार में समर्थन थे। कोई मंत्री था, कोई विधायक था, या कोई समर्थक था। ये सारे के सारे लोग जिन जातियों का नाम लेकर अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं, कि किसी न किसी रूप में अखिलेश यादव के साथ थे,
जुड़े थे या तो सरकार का समर्थन कर रहे थे। यही मेरा सवाल था सर, यही मेरा सवाल था कि 2004 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर फूलपुर से सांसद बने। एक सेकंड जिनके हाँ मैं वही कंप्लीट कर रहा हूं सर, मैं वही कंप्लीट कर रहा हूं। और या फिर अतीक का भाई उस वक्त विधायक था समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। राजू पाल को किस तरीके से प्रयागराज में गोलियों से भूना गया, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। डीपी यादव का किस तरीके से बोलबाला था और अखिलेश यादव ने इसी ग्राउंड पर पार्टी में शामिल करने से इनकार कर दिया। 2014 में टिकट नहीं देना चाहते थे, बाद में श्रावस्ती से अतीक को टिकट दिया गया। उसके बाद जब कौमी एकता दल का विलय होने लगा तो अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं ये नहीं होगा, और बाद में विलय भी हुआ। बाद में आप देखिए कि वही आज मुख्तार अंसारी के भाई समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सांसद हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को मंत्री पद से हटा दिया और 4 दिन बाद फिर से उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। तो समय समय पर ये जो सुविधा के हिसाब से पॉलिटिक्स होती है, ये सवाल खड़े करती है। आज वही अखिलेश यादव अगर माफिया को लेकर बीजेपी से सवाल करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल करते हैं, तो ये जवाब देना पड़ेगा कि जिन माफियाओं से आपको कभी दिक्कत हुआ करती थी, आपको उनसे प्यार क्यों हो गया? विजय सिंह साधु संत है क्या? विजय सिंह साधु संत है अमित भाई? अरे तो दीपक भाई, जब आप सत्ता में थे तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई कर दी? आपने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर दी? दीपक भाई, दीपक भाई एक सेकंड, दीपक भाई, ब्रजेश सिंह कौन है? अगर आप जानते थे तो जब आप सत्ता में थे आपने कार्रवाई क्यों नहीं कर दी? आपने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर दी? जेल में थे। अरे अमित भाई, आपको जानकारी नहीं, जेल में थे उस टाइम। अरे इस सरकार में भी शुरुआत में जेल में रहना। देखिए दीपक भाई, बहुत लोग जेल से बाहर भी रहे। दीपक भाई आप जानते हैं अच्छी तरीके से, बहुत लोग जेल के बाहर भी रहे, आप ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से। देखिए आप अच्छा दीपक भाई अतीक कौन था? दीपक भाई अतीक कौन था? मुख्तार कौन था? आपने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी कर दी थी, आपने इनको बता दिया था अपराधी? नहीं बताया था ना? ब्रजेश सिंह कौन है? अरे होगा अपराधी, आप आइएगा सत्ता में कार्रवाई करिएगा भाई, हम मना कहां कर रहे हैं। लेकिन आपको यह भी तो बताना पड़ेगा ना कि जब आप सत्ता में थे तो आपने लिस्ट जारी की थी या नहीं की थी ना आपने? अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं पिछला सब भुला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।